हेलो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अंडर जीएसटी। जीएसटी में गुड्स एंड सर्विसेज का जो डेफिनेशन है उसे हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे पाई टू पाई। ओके, इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे, आप सीए, सीएमए, सीएस जिस भी फील्ड में हो और आप जीएसटी का पढ़ाई करना चाहते हो तो मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो। ओके, मैं प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दोनों अच्छे तरीके से समझाता हूँ। ओके, तो आइए आप लोग को समझाता हूँ कि जीएसटी में गुड्स एंड सर्विस का डेफिनेशन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड्स। जीएसटी में गुड्स का डेफिनेशन है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। एवरी काइंड ऑफ, इसका मतलब कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी हो उसे हम गुड्स कहेंगे। लेकिन उसके बाद क्या है, अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी। इसका मतलब है मनी एंड सिक्योरिटी को छोड़ के जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है उसे हम लोग गुड्स पकड़ लेंगे। ओके, जिस गुड्स के बारे में सप्लाई में बोला गया है। ओके, जीएसटी में बट इंक्लूड्स, कुछ इंक्लूड्स भी किया है, but includes actionable claim, growing crops, grasses, and things attached to or forming the part of the land which are agreed to be served before the supply or under a contract of supply। इसका मतलब क्या किया, पहले तो ये समझ ले कि मूवेबल प्रॉपर्टी है तो वो गुड्स है एक, लेकिन मनी एंड सिक्योरिटी गुड्स का डेफिनेशन में नहीं है तो उसे बाहर रख देते हैं। ओके, बट कुछ चीज़ को इंक्लूड भी किया गया है। इंक्लूड क्या, एक्शनेबल क्लेम। कोई भी क्लेम इन फ्यूचर में आपको क्लेम करना है, उसके ऊपर कुछ भी हुआ तो उसे हम लोग गुड्स का डेफिनेशन में पकड़ेंगे। ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रोइंग क्रॉप्स का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ जो जो भी आपका गेहूं का या ऊख का या फिर कुछ भी जो भी ट्री होता है, गाछ होता है, तो उसे हम लोग जब भी हम लोग सेल करना चाहते हैं, बाज़ार में बिक्री करने जाएंगे तो उसे हम लोग काट के सेल करते हैं ना, तो उसे हम लोग गुड्स पकड़ेंगे। ओके, एंड थिंग्स अटैच टू फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द लैंड, मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ ऐसा जो धरती के साथ या लैंड के साथ अटैच है, लेकिन जब भी हम लोग उसे सेल करना चाहे या सप्लाई करना चाहे, सेल या सप्लाई करना चाहे, तो उसे हम लोग अलग कर सकते हैं, उसे हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, तो उसे भी हम लोग गुड्स पकड़ेंगे। ओके, तो ग्रोइंग क्रॉप्स का मतलब क्या है, जैसे ग्रेप्स हो गया, वेट्स हो गया, शुगर कैन हो गया, तो ये सब क्या है, ये सब आपका ग्रोइंग क्रॉप्स है। ओके, या फिर ग्रास जो भी पकड़े हैं आप। ग्रास इट जनरली कैन ओनली बी यूज इन फॉडर, जो भी गाय को खिलाया जाता है उस बारे में उसको। ओके, तो आपको समझ में आ गया कि ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास क्या है। नेक्स्ट है क्या है, मनी। यहाँ पे मनी के बारे में बताया गया है। मनी मतलब लीगल टेंडर। ओके, फॉरेन करेंसी, चेक, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, ट्रैवलिंग चेक, इसे हम लोग मनी कहते हैं, क्योंकि ये सभी ये इसे हम लोग गुड्स का डेफिनेशन के बाहर रखा गया है इसे। ओके, सिक्योरिटी का मतलब क्या है, सिक्योरिटी जैसे मनी एंड सिक्योरिटी को बाहर रखा है। सिक्योरिटी मीन शेयर, डिवेंचर, ओके, डेरिवेटिव, राइट इंटरेस्ट इन सिक्योरिटी, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, ये सबको हम लोग सिक्योरिटी में पकड़ते हैं, तो इसे भी हम लोग ये सबको हम लोग गुड्स का डेफिनेशन के बाहर रखेंगे। ओके, नेक्स्ट है एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम का कुछ एग्जांपल है, जैसे बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी। राइट टू क्लेम द प्राइस, अभी बैटिंग गैम्बलिंग खेलते हो आप और अब इन फ्यूचर में कुछ लगा तो उसे आप पाने के लिए क्लेम करते हो, तो उसके ऊपर भी जीएसटी चार्ज होगा। क्लेम फॉर एरियर ऑफ रेंट, अब इन फ्यूचर कोई भी रेंट है, कोई भी एरियर रेंट है, इन फ्यूचर मांग रहे हो, रिसीव किया है आपने, तो उसके ऊपर भी जीएसटी चार्ज होगा। ओके, मनी ड्यू अंडर द इंश्योरेंस पॉलिसी अमाउंट, अभी कुछ भी क्लेम है इंश्योरेंस पॉलिसी के अंडर या उसके अंदर में, तो इन फ्यूचर वो क्लेम आप लेने चाहोगे तो उसके ऊपर भी उसे भी हम लोग गुड्स का डेफिनेशन में पकड़ेंगे। ओके, तो गुड्स का डेफिनेशन क्लियर है। गुड्स का डेफिनेशन फिर से मैं एक बार समझा दूं आपको, एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एक बात समझ लो, एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन मनी एंड सिक्योरिटी को बाहर रखा गया है, एक्शनेबल क्लेम को भीतर रखा गया है, एक्शनेबल क्लेम को ऊपर जीएसटी लगेगा, और जो भी ग्रोइंग क्रॉप्स या ग्रास है या कोई भी चीज़ जो लैंड के साथ अटैच है, जिसे हम लोग अंडर द कॉन्ट्रैक्ट हम उसे अलग कर सकते हैं, उसे हम लोग जीएसटी में गुड्स पकड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट है सर्विस। अब सर्विस का डेफिनेशन क्या बोल रहा है, एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटी। इसका मतलब मनी एंड सिक्योरिटी गुड्स एंड सर्विस का जो डेफिनेशन है उसके अंडर नहीं आता है। इसका मतलब मनी एंड सिक्योरिटी में जीएसटी लगेगा ही नहीं। यस, मनी एंड सिक्योरिटी में जीएसटी लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो गुड्स का डेफिनेशन, गुड्स एंड सर्विस का डेफिनेशन में नहीं आया है, और सप्लाई ओनली गुड्स और सर्विस का होगा तभी उसमें जीएसटी अट्रैक्ट होगा। ओके,
तो मनी एंड सिक्योरिटी गुड्स का डेफिनेशन में नहीं आएगा। ओके, एंड सॉरी ये सर्विस का, मनी एंड सिक्योरिटी गुड्स एंड सर्विस का दोनों का डेफिनेशन में नहीं आएगा। और एनीथिंग अदर देन गुड्स, गुड्स का डेफिनेशन तो अलग है ऑब्वियसली, गुड्स का डेफिनेशन सर्विसेज का डेफिनेशन में नहीं आएगा। ओके, तो एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटी बट इंक्लूडिंग एक्टिविटी रिलेटेड टू यूज़ ऑफ मनी। एक्टिविटी रिलेटेड टू यूज़ ऑफ मनी का मतलब क्या होता है वो आगे जाके समझते हैं हम इस वीडियो में। एंड इट्स कन्वर्जन बाय कैश और बाय एनी अदर मोड फ्रॉम वन फॉर्म करेंसी और डिनोमिनेशन टू अनदर फॉर्म करेंसी एंड डिनोमिनेशन फॉर विच ए सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज। तो पहले तो ये समझ ले सर्विसेज, सर्विसेज का मीन्स क्या है, एनीथिंग, कमेंट में देखिए, कमेंट में एनीथिंग अदर देन गुड्स हेयर हो गया। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो भी ट्रीटमेंट है उसे हम लोग सर्विस में पकड़ेंगे, क्योंकि गुड्स का डेफिनेशन में बोला गया था एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। इसका मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ आएगा, सर्विसेज में, क्योंकि सर्विस में बोला गया है एनीथिंग। ओके, एनीथिंग बोला गया है, इसका मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी भी सर्विसेज का डेफिनेशन में आएगा। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी इज़ नॉट ए गुड्स, ऑब्वियसली इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है गुड्स नहीं है, बट it will be fall within a preview of service as per section 2 subsection 102, and we can say that the transaction of immovable property can be termed as a service. Okay, next, तो आपने आपके दोस्त से इंटरेस्ट भी मांगा, तो जो इंटरेस्ट मांगा उसके ऊपर जीएसटी चार्ज होगा, ना कि टोटल अमाउंट के ऊपर। सपोज अपने बैंक ने आपको लोन दिया 1,00,000 रुपीज़, 1,00,000 रुपीज़, उसके ऊपर उन्होंने 10,000 का इंटरेस्ट चार्ज किया, तो 10,000 के ऊपर जीएसटी चार्ज होगा, ना कि 1,00,000 के ऊपर या 1,10,000 के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल में क्या गया, एक्टिविटी रिलेटेड टू यूज़ ऑफ मनी, इवन इफ मनी इज़ नॉट ए सर्विस बट एक्टिविटी रिलेटेड टू यूज़ ऑफ मनी इज़ ए सर्विस। फॉर एग्जाम्पल लैंडिंग ए मनी एंड रिसीव इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के ऊपर जीएसटी चार्ज होगा। सिक्योरिटी नाइदर ए गुड्स और नॉट ए सर्विसेज, बट इफ़ द स्टॉक ब्रोकर जब होता है या चार्ज कमीशन है, ब्रोकरेज चार्ज करता है या पोर्टफोलियो मेंटेनेंस चार्ज करता है, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फीस लेता है या डिमांड चार्ज लेता है, उसके ऊपर जीएसटी चार्ज होगा। ओके, उसके ऊपर जीएसटी चार्ज लगेगा, लेकिन जो भी ट्रांजैक्शन अमाउंट है उसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं लगेगा। वो जो ब्रोकरेज चार्ज करेगा उसके ऊपर जीएसटी चार्ज होगा, क्योंकि उसे हम लोग सर्विस से इंक्लूड करेंगे, उसके ऊपर जीएसटी चार्ज करेगा। नेक्स्ट, एक्सचेंज ऑफ मनी, यहाँ पे क्या बोला गया था कि बाई एनी अदर मोड फ्रॉम वन फॉर्म करेंसी और डिनोमिनेशन टू अनदर फॉर्म। सपोज अपने डॉलर बैंक में ले गया, डॉलर से अपने रुपीस या रुपीस से डॉलर में, या कुछ भी एक करेंसी से दूसरे करेंसी में आप लोग जब भी पैसा ट्रांजैक्शन करते हो, तो उसके ऊपर बैंक क्या करता है, एक फीस लेता है, एक कमीशन लेता है या एक कन्वर्जन चार्ज लेता है, उसके ऊपर जीएसटी चार्ज होगा। ओके, तो आपको समझ में आ गया कि सर्विस में सिक्योरिटी एंड मनी में वो जो है वो ना ही गुड्स का डेफिनेशन में आएगा, ना ही सर्विस का डेफिनेशन में आएगा, लेकिन उसे यूज़ करते, जो पैसा यूज़ कर रहे हो आप, उसको उसके ऊपर जो भी चार्ज इंटरेस्ट चार्ज करोगे तो उसके ऊपर जीएसटी चार्ज होगा। या फिर जो भी सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी के ऊपर जो भी ब्रोकरेज चार्ज होता है, कमीशन चार्ज होता है, उसके ऊपर जीएसटी चार्ज होगा, क्योंकि उससे हम लोग सप्लाई में इंक्लूड करेंगे। ओके, तो होप सो आपको क्लियर है कि गुड्स का सर्विस का डेफिनेशन। कोई भी क्वेश्चन है आपका मन में तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। मैंने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको जीएसटी प्रैक्टिकल एंड थ्योरी जो भी लॉ है वो आपको समझाऊंगा। आप CA, CMA, CS जिस भी कोर्स में हो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो। ओके, मैं और भी आगे जाके एडवांस लेवल का सिखाऊंगा। अब जो भी जीएसटी का जितनी भी लॉ है मैं इस चैनल में दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू।